एक सवाल है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो सकता है। यह सवाल एक बार चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में उस पत्रकार को कहा कि क्या वो इस देश के नहीं हैं, ओवैसी के बारे में, कि क्या वो इस देश के नहीं हैं, क्या उनके हाथों में कांटे लगे हुए हैं, किसी से हाथ मिलाना, किसी के साथ बैठकर बात करना क्या इस मुल्क में अपराध हो गया है? जो किसी के हक की बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कही। और यहीं से सवाल उठा कि यूपी में ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के साथ पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित मुस्लिम गठबंधन बनाने की तैयारी कर ली है। पिछड़ा यानी कि पल्लवी पटेल, दलित यानी कि चंद्रशेखर आजाद और मुस्लिम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की कोई डील फाइनल नहीं होती है तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव से सीधा मुकाबला करने के लिए उनके पीडीए के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी का पीडीएम एक बार फिर तैयार है। क्योंकि इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में देखा, यूपी की 80 में से 17 लोकसभा सीटें रिजर्व हैं। इनमें वेस्ट यूपी की नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर के अलावा हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशांबी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर और रॉबर्ट्सगंज हैं। हालांकि यूपी की करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर की तादाद 25% से ज्यादा है और इसमें एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है जहां से खुद चंद्रशेखर आजाद आते हैं। यूपी में दलित समाज का 22% से ज्यादा का वोट बैंक है। यह समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जाटव है जिनकी आबादी करीब 12% है और दूसरा है गैर जाटव दलित जो तकरीबन 10% के आसपास है। यानी कि मोटा मोटी अगर समझें तो 22% दलित उत्तर प्रदेश में एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कई सारी सीटों पर। और इन गैर जाटव दलितों में करीब 50 से 60 जातियां और उपजातियां हैं। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही जाटव हैं और दोनों ही पश्चिमी यूपी से आते हैं। जाटव बीएसपी का हार्डकोर वोट बैंक माना जाता रहा और इसी की बदौलत 2009 के चुनाव में मायावती, लोकसभा चुनाव की बात की जाए या उससे पहले 2007 की बात करें, 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। चंद्रशेखर आजाद को क्या ओवैसी का साथ अगर मिल जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठजोड़ बन जाएगा। पीडीएम यानी कि अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन दलित मुस्लिम वोट पर अगर एक नजर डालें तो 2022 में 111 सीटों पर लड़े लेकिन सभी सीटें हार गए, लेकिन एक बड़ा असर छोड़ा। और गाजियाबाद में जिस तरीके से गाजियाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका ये कहानी कहता है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो दलित बाहुल्य राजनीति का केंद्र है। और शायद यही वजह है क्योंकि मायावती भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर भी आते हैं। और मायावती और चंद्रशेखर चूंकि एक नहीं हो सकते सियासी तौर पर, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाने की एक रणनीति अख्तियार करने की तैयारी कर ली है जिसमें पीडीएम होगा, यानी कि अखिलेश यादव के पीडीए के जवाब में पीडीएम होगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश दलित मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और चंद्रशेखर आजाद अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे। और सवाल यह भी उठता है कि क्या चंद्रशेखर ओवैसी के साथ जाएंगे। चंद्रशेखर के बयान तो कुछ इसी तरीके से इशारा करते हैं
कि वो असदुद्दीन ओवैसी का साथ लेंगे भी और असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे भी। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती के साथ उनका कोई समझौता हो नहीं सकता। अखिलेश यादव के साथ समझौता करने की कवायद 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद करके देख चुके हैं, वहां से भी उन्हें कुछ हासिल हुआ नहीं। सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद के पास भी विकल्प क्या है। चंद्रशेखर आजाद के पास भी विकल्प के नाम पर बहुत कम बचता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से संसद में बोलते हैं वो कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की आवाज लगते हैं। लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो उन्हें विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव से भी लड़ना है, मायावती से भी लड़ना है और बीजेपी से भी लड़ना है। सवाल यह है कि वो किसे समर्थन देंगे और किससे समर्थन लेंगे। इस जवाब के लिए असदुद्दीन ओवैसी का पीडीएम गठबंधन सबसे आगे दिखाई देता है, क्योंकि सूत्र बताते हैं चंद्रशेखर ने जो रणनीति बनाई है उसमें दलितों के साथ मुसलमानों को एकजुट करने पर जोर दिया जा रहा है और यूपी की उन सीटों पर प्राथमिकता दी जा रही है जहां पर दलित मुस्लिम वोट बैंक अहम रोल निभाते हैं। और इसीलिए 22% दलित और तकरीबन 28% मुस्लिम वाली सीट नगीना उन्होंने पिछले जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें चुनी। और यूपी के रुहेलखंड का ये जो इलाका है जहां पर दलित वोटर्स 22% और 28% के करीब मुसलमान, यही वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत तय करते हैं। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी ने 56.3% वोट हासिल करके इसी नगीना सीट से जीत दर्ज की थी, जहां से 2024 में चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की। 2014 और 2019 और 2024 ये तीनों लोकसभा चुनाव एक तरीके से दलित मुस्लिम राजनीति की प्रयोगशाला बन गए। और अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव आना है तो निश्चित तौर पर अब येन केन प्रकारेण करो या मरो की स्थिति विपक्ष के सामने है। और इसीलिए विपक्ष की इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमेरावादी के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम छोटी छोटी पार्टियां इनके साथ हो सकती हैं। और अगर ये लोग साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसा गठबंधन बन सकता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किंग ना बन सके तो किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकता है। और यही वजह है कि ओवैसी लगातार जो मोलभाव है सीटों के समीकरण को लेकर वो भी करते हुए दिखाई देते हैं और डंके की चोट पर उनके नेता कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता है तो बीएसपी से करेंगे और दोनों से नहीं होता है तो फिर हम 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। 200 सीटें बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह और बात है कि 99 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी रहीं जहां पर उन्होंने एक तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करने का काम किया। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाकर चुनाव लड़ा और सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी, वो भी इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी और दमखम के साथ उतरने की रणनीति में है। क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार 2012 के बाद से बिखरता गया। स्थिति यह हो गई कि 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 12.88% वोट मिले, यानी उसके पाले में ही अपना 22% हार्डकोर जो वोटर है वो नहीं गया। और ऐसी स्थिति में इसी हार्डकोर वोटर पर चंद्रशेखर की नजरें गड़ी हुई हैं। 2016-17 में वो सहारनपुर की जातीय हिंसा में घिरे, जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने शाहीन बाग समेत कई आंदोलनों में फ्रंट फुट पर रहकर फेस वैल्यू बनाई। और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी से गठबंधन चाहते थे, लेकिन यह गठबंधन नहीं हो पाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 111 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और इन पर पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। सभी सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। 111 प्रत्याशियों ने कुल 1,19,500
64 वोट हासिल की, यानी कुल वोटिंग का सिर्फ 0.1%। यह आजाद समाज पार्टी के खाते में गया। 2022 में चंद्रशेखर अकेले ही चुनाव मैदान में थे और अकेले पार्टी के लिए स्टार प्रचारक का काम भी वो कर रहे थे और बहुत ज्यादा समय किसी भी सीट पर नहीं दे पाए। लेकिन 2024 में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि 1.5 साल पहले अखिलेश यादव ने मुझसे पूछा था कि आप क्या करोगे, तब मैंने कहा था कि नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं और उन्होंने हां कर दी थी। आजम खान से मेरी अच्छी बातचीत है, वो कहते हैं। उन्होंने भी मुझसे कहा था कि चंद्रशेखर भाई आप तैयारी करो, मैं 4-6 दिन वहां आकर प्रचार भी करूंगा। आज मुझे जब उनकी जरूरत है, लेकिन वो मुसीबत में है, सरकार उन पर अन्याय कर रही है। ये बातें चंद्रशेखर ने कही थी। ओवैसी का साथ मिलेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दलित और मुस्लिम ये बहुत बड़ा असर रखते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। वो उत्तर प्रदेश जहां पर असदुद्दीन ओवैसी आने वाले समय में अपने आप को किंग मेकर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वो किंग मेकर तभी बन सकते हैं जब उन्हें साथ मिलेगा बाकी सभी छोटी छोटी पार्टियों का, जिनमें आजाद समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम छोटी पार्टियां हैं। और अगर इन सबको असदुद्दीन ओवैसी एकजुट कर पाते हैं तो आने वाले समय में वो किंग मेकर भी बन सकते हैं।